महाराज जी, आजकल इस सूरज नम को ये ईसाईयत के तरीके से क्यों मनाते हैं? हम उनकी तारीखों पे क्यों डिपेंड हुए, वो बताओ हमें कुछ। ईसाइयों की तो हम सारा जो हमारा आज का जो लेखनी है ना, वो ईसाइयत पर निर्भर हो गई। हमारी गणित थी 1 2 3 4, वो तो ख़त्म हो गई। आज तो 1 2 3 4 5 आ गया। तो ये तो अज्ञान है और उसको क्या क्या दर्जा दिया जाए। जबकि मानना का उनका भी अधिकार है, वो अपने तरीके से मानेंगे, मानना उनका कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमें उसको इस तरह से नहीं मानना चाहिए। हमारे मकर संक्रांति पोह सुदी 13 को आती थी। हम उस दिन तेल जलाते थे। तेल जलने से जो जितना प्रदूषण होता है, जो मरे हुए पत्तों का, उसको हम शुद्ध तिल्ली का तेल जला के और उस प्रदूषण को ख़त्म करने का प्रयास करते थे। जो पकोड़े आदि बना के दुनिया को बांटते थे, तिलों का तिल बांटते थे। और उसको हम, और जो ईसाईयत में है, जो इंग्लिश को जो तारीखों पर निर्भर करने वाले हैं, वो तो 14 जनवरी को मानते हैं और हम मानते थे पोह के महीने की 13 को। तो 13 को तो आज मानना बंद हो गया। जब बस 14 तारीख आ गई, हम भी 14 तारीख को ही मानने लग गए, जबकि हमें नहीं मानना चाहिए ऐसा। वो तो अपनी जगह खड़े हैं, वो अपनी 14 तारीख को ही मानेंगे, 14 जनवरी को ही मानेंगे, लेकिन हम समझौतावादी हैं ना, समझदार बहुत है ना, इसलिए हम सब 14 तारीख की तरफ चले गए, जबकि हम 13 को मनानी चाहिए। हमारा त्यौहार है, हमारी गणित है, और हमारी गणित उन गणितों से तो बहुत ऊंची है, क्योंकि वो गणितें तो जन्म ही नहीं लिया था। उस दिन हमारी गणित चलती थी। हमें उनको हमारी गणित को नहीं भूलना चाहिए। जैसे ये वसंत पंचमी है, ये भी 22-23 जून को ये मानते हैं ईसाईयत या इंग्लिश गणित वाले। हम उसको नहीं मानना चाहिए। हम तो बसंत जो हमारे जो अभी जो ऋतु ये आई है ना, तो ये सूरज नम को ही माननी चाहिए, क्योंकि हम सूर्य उपासक हैं, सूर्य के हम उपासक हैं। और सूर्य उपासना बहुत ऊंची होती थी कि सूर्य में जो तेज है, जिसके सामने रूबरू बैठेंगे, अगर हम मिर्ची के रूबरू बैठेंगे तो मिर्ची की खंग खाएगी, घी के रूबरू बैठेंगे तो घी का हमारे में वो स्वभाव बढ़ेगा, और सूर्य के सामने बैठेंगे हमें तेज बढ़ेगा। तो हम सूर्य के उपासक थे। सूर्य के पूजक में हम इतनी अच्छी पूजा करते थे, जैसे हवन कर दिया, तो हवन पहले हमने सूर्य अग्नि को पूजा। अग्नि ने भी विस्तार किया, अग्नि ने खा के नहीं बैठ गई, अग्नि ने वायु को दिया, वायु फिर अंतरिक्ष तक पहुंचाता है, अंतरिक्ष तक पहुंचाता है तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है और प्रदूषण है वो सब समाप्त हो जाता है। ओजोन परत में छिद्र है वो रुक जाते हैं। गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो नहीं बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, जिससे सृष्टि लंबी चलेगी। अधिक गर्मी बढ़ने से बर्फ गलेगा, क्योंकि पृथ्वी पर बर्फ ज़्यादा है, बर्फ गलेगा तो बर्फ का पानी बन जाएगा, पानी बढ़ के समुद्र में पड़ेगा। और जब ज़्यादा पूरे देश विश्व के अगर बर्फ़ गल के पहाड़ खाली हो जाएंगे तो समुद्र मर्यादा लांघ देगा और उससे प्रलय आ जाएगा। तो प्रलय से रोकने का भी तरीका है यज्ञ, वर्षा करने का भी तरीका यज्ञ, क्योंकि कृष्ण ने कहा अन्नादि भवति भूतानि प्रजन्यादन संभव यज्ञादि भवति प्रजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। हे अर्जुन, सृष्टि की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति जल से होती है, जल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। तो यज्ञ भी जो है ये हम सूर्य उपासना की भावना से करते हैं। सूर्य के यजमान हमेशा सूर्य के सामने बैठ के आहुति देता है, क्योंकि सूर्य हमारा इष्ट देव है। और हमने सूर्य के सामने बैठ के पूजा करने वाले लोग जो है वो पाश्चात्य सभ्यता की नकल करके, और आदि जैसे अब इस्लाम धर्म को मानने वाले वो पश्चिम साइड को बैठ के पूजा करते हैं, उनका वो अपना नियम बना लिया उन्होंने। हम भी आज उसी तरह से सब पूर्वमुखी मंदिर बनाते हैं, फिर हम पश्चिम मुखी बैठ करके पूजा करते हैं, सूर्य से विमुख हो गए। इससे हमें बहुत बड़ी हानि हुई है। तो सूर्य की उपासना करने वाले हम हैं, इसलिए इसका नाम सूरज नम भी रखा है, और प्रकृति जन्य है। इससे यज्ञ करने से और प्रकृति को कैसे माल किया जाए, वो दुनिया में और किसी के पास वो विज्ञान नहीं था। वो विज्ञान हमारे भारतीयों के पास था, आर्यों के पास था, भारतीय संस्कृति को मानने वालों के पास था। वैदिक धर्म, सनातन धर्म जिसके पास ये बहुत बड़ी शक्ति थी, वो दिनों दिन लिप्त होती जा रही है।
हमें पुनः ये नकली बनने की कोशिश न करें, नकल किसी की न करें और हमारी असलियत पर आएँ, तब हमारा देश वापस सोने की चिड़िया माना जाएगा। और पहले भी इस देश को सोने की चिड़िया माना, विश्व का जगत गुरु माना है, क्योंकि उन्होंने एक एक के ऊपर शोध किया था। हमारे 10 नाम संत हैं, उनका बड़ा बड़ा अनोखा नाम था, आगे कभी बताएंगे। उनके पास 10 काम थे, अरण्य, छोटी छोटी जड़ी बूटियों को खोज करना, वनों, बड़े बड़े वृक्षों का कौन से किस में ऑक्सीजन ज़्यादा किस में कम है, एक उसके पीछे सटीक और सत्य लॉजिक था। आज की तरह भावना में बह के काम नहीं करते थे, सत्य को समझ के करते थे। इसलिए हमारी संस्कृति महान है और उसी की शरण में रहना चाहिए और कभी भी हम पाश्चात्य सभ्यता की नकल न करें।